आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि जब फर्स्ट इम्प्रेशन में आपको कोई देखता है तो वो आपसे अट्रैक्ट क्यों होता है, क्यों आप फर्स्ट इम्प्रेशन में ही लोगों के दिमाग में छाए रहते हो, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं और वो आपको सबसे अलग बनाती है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होके सुनना और थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जब भी मेरे व्यूवर्स को कोई फर्स्ट टाइम देखे तो वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या चीज़ें नोटिस करता है, क्या याद रखता है। ओके प्लीज़ यूनिवर्स। ओके of swords, devil. Okay, devil. लिसनर्स गाइड में क्या नोटिस करते हैं, क्या याद रखते हैं, तो दिमाग में छाए रहते हैं। इसको उल्टा रखूँगी। ओके, बॉटम में है 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइड में Two of Pentacles, Wands, Queen of Wands, 6 of Swords, 7 of Pentacles, 10 और बॉटम में है द टावर। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया यहाँ पे, क्या नोटिस करते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स से? प्लीज़ क्लैरिटी से बताएं यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, तो पेंटिकल। ओके, सबसे पहले तो लोग आपको ऐसा नोटिस करते हैं कि आप ना जल्दी किसी के साथ घुलते मिलते नहीं हो। मतलब आप थोड़ी शाय पर्सनैलिटी है आप, और जल्दी लोगों को आप ना समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि आप ना थोड़े कंफ्यूज टाइप की एनर्जी दिखती है लोगों को। और हमेशा मल्टीपल टास्क करना आपको पसंद हो सकता है, या आपके मुंह से सुनते होंगे कि मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। और मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन में लोगों को ऐसे भी लगता है कि मतलब आपने ना पास्ट में कुछ गलतियाँ की होगी, इस वजह से आप इस तरह से बने हुए हो कि पास्ट में आपने कुछ गलतियाँ की है, जिस वजह से आप अब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अकेले अकेले रहना पसंद करते हो। और जब फर्स्ट इम्प्रेशन में लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ओपन हो, फोकस्ड हो, और आपकी तरफ एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती है। और लोगों को ऐसे लगता है कि ना कि कुछ चीज़ें हुई है पास्ट में आपके साथ, जिस वजह से आप ना मतलब ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हो। शायद इस तरह की एनर्जी आ रही है, ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है जो घुलता मिलता नहीं है, या अपने अंदर की चीज़ें अपने अंदर तक ही रखता है, ज़्यादा बाहर किसी को बताता नहीं है, और कंफ्यूज वाली एनर्जी ज़्यादा दिखती है। बट रिस्पेक्ट है आपको लेके, पता नहीं क्यों, बट रिस्पेक्ट वाली ज़्यादा चीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। और ऐसा भी दिख रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना छोटी मोटी गलतियां करते होंगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि आप ना बैठे बैठे कुछ आपसे गलती हो जाए, आपको समझ में नहीं आता कि बाद में गलती करने के बाद समझ में आता है कि उफ मेरे से ये गलती हो गई, वो पर्सन मुझे देख रहा था, कुछ इस तरह का इंसिडेंट मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे भी वही चीज़ें दिख रही है, और फिर आप ना ऐसे बोलते होंगे कि यार मुझे अभी ये चीज़ करनी थी क्या, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी दिख रही है आपकी। और प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। डेविल क्यों आया है यहाँ पे? फिज़िकली भी आपके तरफ लोग जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, इमोशनली भी लोगों को इमोशनली आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और लोगों को ना यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो ना उनसे उनका ऑरा ही उस टाइप का है, जो स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें करते हो, इस टाइप की एनर्जी सामने वाले पर्सन को आती है कि भाई ये ना किसी भगवान को बहुत मानता होगा या मानती होगी, कुछ ऐसी एनर्जी आपके आसपास दिखती है। बहुत कम लोग हैं, बट हाँ ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि डेविल और यहाँ पे वो कार्ड मतलब हेरोफेंट आया था ना, तो मतलब अचानक मुझे ना शफल करते टाइम कार्ड दिखे थे,
तो एक जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी पे चलता है तो उसके लाइफ में बहुत सारी तकलीफ आते हैं, तो वो वाली चीज़ें लोगों को दिख रही है कि भाई ये ना बंदा पता नहीं क्यों बट ये ना बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और इस वजह से ना लोग आपके तरफ, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है कि लोग आपके तरफ या आपके बारे में क्या, तो वो अट्रैक्शन है, एक खिंचाव है आपके तरफ। और उन्हें ये लगता है कि नेगेटिव चीज़ है कि कोई पर्सन इतने कम टाइम में हमारे दिमाग में कैसे छा सकता है, कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, डेफिनेटली मैंने यही बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, या आप टीचर हो सकते हो, या आपकी बात जिस तरह से आप कम्युनिकेशन करते हो उस तरह से वो कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को आपकी तरफ खींचता है। यहाँ पे ये एनर्जी अलग दिख रही है मुझे, ये एनर्जी अलग दिख रही है। जो ऐसा पर्सन है जिसे बात करना पसंद है, जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है और वो उसका नॉलेज उसके बातों में दिखता है, इस वजह से लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जिस तरह से बातें हैं, जिस तरह से आप बात करते हो, या जिस तरह का अपना आपका पहनावा है, इस चीज़ से दो चीज़ें लोगों को ज़्यादा दिखती है। वो चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने काम से बहुत प्यार है, आप अपने काम से बहुत लगाव है। आप जल्दी किसी चीज़ को लेके अट्रैक्ट नहीं होते होंगे, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एक ऐसी एनर्जी है जो ना हर चीज़ में अव्वल है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है, जो हर चीज़ बहुत अच्छे से करना जानती है, उसे रिश्ता निभाने भी आते हैं, उसे काम करना भी आता है। मतलब वो बाहर भी बहुत अच्छे से चीज़ें डील कर सकती है, अंदर भी बहुत अच्छे से डील करते, मतलब अंदर मतलब घर के अंदर बहुत अच्छे से चीज़ों को डील कर सकती है, रिलेशन भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है। जैसे इसने ये कप पीछे लगाए हुए हैं, इस तरह आपकी एनर्जी है कि यहाँ लोगों को ये भी लगता है कि पता नहीं किसके लिए बहुत वियर्ड मैसेज है कि लोगों कोई है मेरे व्यूअर्स जिन्हें ये सुनने को भी मिला होगा शायद कि ये ना बहुत ज़्यादा दिखावा करती है या करता है, इस टाइप की कि मतलब आप ना नॉर्मली होंगे फिर भी ऐसा है कि लोग आपको बोलते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा दिखावा करता है या दिखावा करती है, इस टाइप की एनर्जी आ रही है क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे ये पूरे कप सजा के बैठा है। तो इससे मुझे ये एनर्जी पिक हुई। सॉरी लाइट गई है तो अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज़, थोड़ा समझ के लीजिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया। वही कि आप इक्वल गिव एंड टेक रखना पसंद करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो सकता है, जिस तरह के आपके पहनावे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन में तो लोग क्या देखेंगे, आप जिस तरह से एक्शन कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप किस तरह से बैठ रहे हो, किस तरह से उठ रहे हो, वही एक्शन आ रहा है। और तीसरी बात यह है कि आपने किस तरह का पहनावा पहना है, इस चीज़ से मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इन चीज़ों से पड़ता है ज़्यादातर। तो इस चीज़ में ये चीज़ दिख रही है कि आप जिस तरह से कपड़े, ये क्वीन है, इसने किस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, इस वजह से ये चीज़ दिख रही है कि शायद आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से पाले हो, बहुत आप कोई भी डिमांड रखो वो पूरी हो जाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये फैमिली का बहुत क्या बोलते हैं, बहुत प्यार से पाला हुआ बच्चा है, या कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है, या इसकी फैमिली इससे बहुत प्यार करती है। और लोगों को ये भी लगता है कि ना आपके पहनावे से कि भाई आपका ना थोड़ा रॉयल लुक आता है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं है फिर भी आपने खुद से भी बहुत कुछ क्रिएट किया होगा, लोगों को ये लगता है कि बट आप रॉयल दिखते हो, और लोगों को वो चीज़ भी दिखती है कि भाई रॉयलिटी है इस बंदे के, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो पीछे प्रॉपर्टी बनी हुई है और ये जो दे रही है, इस वजह से मुझे ये चीज़ दिख रही है। देखिए जो टैरो सीखा है जिसने, उसे बहुत अच्छे से पता है इस कार्ड का मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, क्योंकि आपको लगेगा कि मैम यह तो कुछ अलग दिख रहा है, बट इस कार्ड का मीनिंग वही होता है। मतलब ज़्यादा तो माना जाता है फैमिली से प्रॉपर्टी मिलना, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिखती है। मतलब अलग अलग इसमें अलग अलग एनर्जी है, अलग मतलब मीनिंग और एनर्जी वाइज शिफ्ट होती है। तो यही दिख रहा है अभी कि आप ना बहुत ज़्यादा रॉयल्टी वाले दिखते हो, थोड़ा
अलग वाइब देती है आपके पहनावे, आप जिस तरह से कपड़े पहनते हो। आपको शायद लड़कियां हैं तो उन्हें वन पीस पसंद होते होंगे पहनने के लिए, ये चीज़ भी दिख रही है और ये चीज़ ना ऑब्जर्व की जा रही है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है और आपसे ना ऐसे यहाँ पे मुझे एक और मैसेज आ रहा था कि आप ना बहुत ज़्यादा केयर करने वाले पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे आया था बट मैं आपसे बात करते करते भूल गई थी। तो यहाँ पे एक और मैसेज है कि आप बहुत केयर करने वाले पर्सन हो। तो ये चीज़ भी दिखती है कि आप सबसे मतलब अगर कोई आपको देख रहा है, दूर से देख रहा है और आप किसी और से प्यार से बात कर रहे हो तो उस वजह से लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई लगता होगा नहीं, मेरे व्यूअर्स वैसे भी है, बहुत केयरिंग वाले हैं बहुत केयर करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, थकने की एनर्जी दिख रही है या आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंस है उस चीज़ को बता रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया हुआ है अपने लाइफ में, आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है, बट शायद कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है या नहीं होते। तो लोगों को ऐसे लगता है कि आप ना ज़्यादा देर एक जगह नहीं ठहर सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। और लोग ना अट्रैक्शन भी है और मिस्टीरियस भी लगते हैं लोगों को आपकी। लोगों को ऐसा लगता है ना इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई है, ये पूरी तरह से ओपन नहीं होता या नहीं होती। इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है, तो देख लीजिए। बैलेंस वही लोगों को ऐसे लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलते होगे, आप अपने जो भी प्रॉब्लम आती होगी उसे बहुत अच्छे से डील करते होगे। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो सकता है, क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। और लोगों को ऐसे लगता है कि मतलब आप जिस तरह से फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है, इस तरह से लोग वही चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई ये ना बहुत बैलेंसली अपने लाइफ में चल रहा होगा। जो भी प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में होती है, बट अगर इस बंदे या बंदी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो ये बहुत अच्छे से डील कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि भाई अपना यहाँ पे कुछ बेड़ा पार नहीं होगा। पता नहीं किसी ऑपोजिट जेंडर से होगा ये मैसेज, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। तो वो ये नोटिस कर रही है कि भाई इसका डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ होगा। और ऐसा लगता है कि ये हमको घास नहीं डालेगी या घास नहीं डालेगा, इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। और ये मतलब अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से भी संभालती होगी या संभालता होगा। कितना खुश नसीब होगा उसका सॉरी खुश नसीब होगा वो पर्सन जिसे ये पर्सन मिला होगा। भले आप सिंगल हो पर फिर भी ये चीज़ दिख रही है, पता नहीं किसके लिए है, क्योंकि मुझे ना मेरे हंसी रोक नहीं पा रही हो। अचानक से ये मैसेज आया तो मैंने बताया, तो उस चीज़ में मैं अपने वर्ड्स मतलब वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं मुँह से। और लोगों को ये भी लगता है कि भाई इसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, इसे तो बहुत सारे रिश्ते आते होंगे, बट ये तो वहाँ पे ही रुकेगा जहाँ इसे अपनी स्टेबिलिटी मिलेगी। इसे जिस तरह से लोग चाहिए, जिस तरह से इंसान चाहिए, वहाँ पे ही रुकेगी या रुकेगा। इस टाइप की कुछ एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ सोर्स क्यों आया है प्लीज़ यूनिवर्स? 6 ऑफ सोर्स, वाओ। ओके, तो लोगों को ये लग रहा है कि बेफालतू लोगों के मुंह आप नहीं लगोगे। आप बहुत क्लियर कट चलने वाले पर्सन हो। आपके अंदर ईगो भी दिख रहा है लोगों को। देखिए जो दिख रहा है मैं वही बोलूँगी, मैं पूरी शुगर कोटिंग नहीं करती, मैं यहाँ पे कोई शुगर कोटिंग नहीं करती। जैसे कार्ड आएंगे मैं वैसे बताऊँगी। तो ओपन माइंडेड होके सुनना, अगर कुछ बुरा आ रहा है तो उसे भी सुनने की हिम्मत रखना। तो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये तो ना बहुत ईगो है इसके अंदर, और इसे ना कुछ चीज़ पसंद नहीं आई ना, ये सच में मुंह पे बोल के चले जा सकती है या जा सकता है या फिर ये चला जा सकता है। इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। पता नहीं मुझे ना आपके ऊपर ना किसी लड़के का क्रश है। इस लड़की के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई लड़का है जो मतलब आपके साथ दोस्ती ना ख़त्म हो, इस वजह से ना आपसे ये चीज़ बोलने के लिए मतलब बोल नहीं रहा है, क्योंकि उसे पता है आप किस तरह से गुस्सेल पर्सन हो। और शायद आपका अगर कोई पास्ट रिलेशन था तो उस चीज़ के बारे में पता है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है वहाँ पे
तो कोई बंदा है जो आपसे डरता है और उसे पता है अगर वो ये चीज़ बोले और आपको वो चीज़ बुरी लगे ना, तो आप 1 मिनट भी उस पर्सन के साथ नहीं रुकोगे या फ्रेंडशिप नहीं रखोगे। और देख लीजिए किसके लिए मैसेज है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? विश फुलफिलमेंट। लोग यही बोल रहे हैं कि भाई इसका ना फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रहा होगा ना, तो इस पर्सन का जो फाइनेंशियल इशू दिख रहा है, फाइनेंशियल इशू नहीं बोलूँगी यहाँ पे क्योंकि मुझे फाइनेंस तो दिख रहा है, बट 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया? फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, तो ये चीज़ दिख रही है कि आप ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, लोगों को किस न्यू चीज़ में इंटरेस्टेड होते हुए दिख रहे हो और आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है। या आपके लिए मैसेज हो सकता है, या जो पहली बार में देखते हैं उनके लिए आप एक विश की तरह बनते हो, जो उन्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो कितने भी एफर्ट क्यों ना डालें, आप उन्हें नहीं हासिल होगे। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अगर आपके साथ कोई भी रिलेशन बनना है एज अ फ्रेंड, फिर भी उन्हें पता है जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो आपके फ्रेंड भी नहीं बनेंगे। तो ये चीज़ उन्हें दिख रही है। आपके हाथ में है कि सामने वाले पर्सन आपका फ्रेंड बने ना बने, बट उनके लिए आप एक विश फुलफिलमेंट हो, कि आपके तरह वो चाहे उनको भी लाइफ मिले, या आपकी तरह आप जिस तरह से जी रहे हो शायद उनकी लाइफ उस तरह से होती, या आप जिस तरह से हो उस तरह की पर्सनैलिटी, फिज़िकल कुछ भी हो सकता है। बट इन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई हम उसके तरह नहीं बन सकते हैं, नहीं है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। और हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें बट हमें उससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। और लोगों को मतलब उन्हें ऐसा लगता है आपने अपने लाइफ में खुद के ऊपर इतना काम किया है, शायद इस वजह से आप ऐसे हो। क्योंकि लोग बोलते हैं ना, जो ज़्यादा मुस्कुराता है उसके पीछे भी उतना ही दर्द होता है। तो आपको देख के भी लोगों को ऐसा ही लगता होगा शायद कि भाई इस पर्सन को पता है कि इसे ना कहाँ पे किस तरह से रहना है। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन जब पड़ता है तो वो जब आपके साथ कुछ 10-15 मिनट आपको आपके साथ बात करके या कुछ घंटा आधा घंटा बात करने के बाद अगर वो घर जाता है या अपने दोस्तों के साथ अगर आपकी बात होती है, तो वो इस ऐसे बोलता है कि इस पर्सन ने, इस बंदे ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। इस वजह से ना ये बहुत अच्छे से जानता है कि कहाँ पे अपने इमोशन यूज़ करने हैं और कहाँ पे नहीं करने हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है। और लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि इसके पास ना 100 नहीं 1000% इसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने हार्डवर्क किया हुआ है अपने लाइफ में। क्योंकि जिस तरह से ये बात कर रहा है, जिस तरह का ये पर्सन है, जिस तरह से इसकी पर्सनैलिटी है, इन सारी चीज़ों से ना मतलब देखो ये पर्सन दिखने में किस तरह से है, तो अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में पकड़ने वाला। तो आपको वही देख के ही लोग बोल रहे हैं कि भाई बच के रहो, इस पर्सन से बच के रखो। तो प्लीज़ द स्टार क्यों आया है यूनिवर्स? मून। ओके, मून बॉटम में है 10 ऑफ पेंटिकल। और फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर आप अपने फैमिली के बारे में अगर बहुत ज़्यादा बात करते हो फैमिली के बारे में, तो लोगों को वही लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो और आपके तरह ही कोई पर्सन उनके लाइफ में भी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट लोगों को आपके ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखने में भी इशू है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भाई एक पर्सन इतना अच्छा कैसे हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हो सकती है, कुछ ना कुछ कमियाँ तो हो सकती हैं। तो ये चीज़ें दिख रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो हिडन कर रहे हो, नहीं बताते हो, बट आपका जो ऑरा है एक स्टार की तरह है, जो कितना भी उसे छुपाए बट छुप नहीं सकता है। जैसे अगर आप भीड़ में भी गए तो क्या बोलते हैं, आपकी तरफ लोगों की नज़र ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आके रुकते होगे। अगर गॉसिप भी हो रही है तो आप टॉप पे रहोगे, आपके बारे में गॉसिप होती रहेगी। तो इस तरह के दिख रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। ओके, यही कि लोग यही बोल रहे हैं कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत पैशनेट भी है किसी चीज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होगी इसकी, या होगा, जो भी आप अपने जेंडर वाइज ले लीजिए।
और लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये अपने लाइफ में न्यू स्टार्ट करने के लिए नहीं डरेगा, अकेले चलने में नहीं डर सकता, नहीं डरती, अकेले ही चल सकती है, अकेले ही अपने लाइफ के हर चीज़ हैंडल कर सकती है। इसके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं है, सब चीज़ें उसके लिए नॉर्मल ही है। ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या आ रहा है। द फूल, कहीं पे ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड भी बॉटम में था, तो आने वाले टाइम में आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आप कुछ आगे बढ़ सकते हो। वही वर्ल्ड का कार्ड आया ना, मैंने बोला था बॉटम में था। ओके, किसी चीज़ को लेके रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, कुछ न्यू स्टार्ट कहीं से निकलते हुए दिख रहे हो, खुद की खुशी को चुनते हुए दिख रहे हो, और अपने इंट्यूशन को सुनते हुए दिख रहे हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहे हो, और द वर्ल्ड कोई चीज़ है जो आपको खुशी हो सकती है, आने वाले टाइम में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, या कहीं पे ट्रैवल करना पड़ सकता है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हो। किसी चीज़ को लेके आप रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो आने वाले टाइम में, या पास की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो कि पास में अगर मैंने ये गलती नहीं की थी, या किसी कोई नो कांटेक्ट में है और वो आपके साथ कांटेक्ट करे बट आप खुश नहीं रहोगे, आप वहाँ पे थोड़ा ना खुश टाइप की नहीं एनर्जी दिख रही है, और आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनली बहुत कम ध्यान है, आप इमोशनली नहीं सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या हो। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, क्या गाइडेंस है। हैंगमैन, ओके, तो आने वाले आपको बोला जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि बैलेंस लाइए अपने रिलेशन में, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और आपका जो एक्सपीरियंस है उससे भी आप देखिए, अगर मतलब आपके पास के एक्सपीरियंस है और कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि वो पर्सन किस टाइप का है, किस तरह से है, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अपनी लाइफ में कुछ भी, तो आपको सीधा बोला जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो। जो भी चीज़ है आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज़ है डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। इमोशनली आपको ओपन होने की ज़रूरत है। कोई पर्सन अगर आपसे मतलब न्यू पर्सन आपसे कनेक्ट करते हुए दिख रहा है कोई, तो आप एक बार उसे चांस देने की कोशिश करो। पास का बैगेज पास में छोड़ो, अपने लाइफ में एक रीस्टार्ट करने की कोशिश करो। और वही मैसेज आ रहा है कि छोड़ करके मत बैठना पास में। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, कोई भी हो सकता है, आपकी देवरानी ने कुछ किया है, जेठानी ने कुछ किया है, आपके ससुराल वाले ने कुछ किया है, किसी ने भी कुछ किया हुआ, आपके बहन ने कुछ किया हुआ है, आपकी सास ने आपके साथ कुछ गलत किया हुआ है, और अब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे हो, या अगर आपकी एक ननद ने आपके साथ कुछ गलत किया तो आप दूसरे ननद पे ऊपर ट्रस्ट नहीं रख पा रहे, या आप उन्हें माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या कैसे बर्ताव करें, तो सीधा डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो और आपकी जो इमोशनल साइड है उसे ओपन करो। बहुत प्रैक्टिकल भी मत होके चलो। ओके, अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और लॉजिकल, प्रैक्टिकल, इमोशनल, इन चीज़ों में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है आपको। और अगर आपको लगता है कि भाई मैंने किसी के साथ गलत किया हुआ है, तो वहाँ पे आप उस पर्सन को एक बार बोलो कि मेरे से गलती हुई, मैंने आपके साथ गलत किया है, एक बार माफ़ी मांग सकते हो। अगर रिश्ता ठीक हो सकता है तो माफ़ी मांग सकते हो। ये चीज़ भी आ रही है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है उन्हें यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कीजिए। यही आपके लिए आज की गाइडेंस है। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।